भारत और चीन को लेकर दो ऐसी खबरें आई हैं जिससे लगता है कि क्या एलएसी पे जो डिसएंगेजमेंट हुआ है ये उसका असर है। ये दोनों खबरें हम आपको बताते हैं। पहली खबर है यूएनएचआरसी में, यानी कि यूनाइटेड नेशंस के ह्यूमन राइट्स काउंसिल में, जो जिनीवा में जिसका हेडक्वार्टर है, वहाँ पर अमेरिका सहित कई पश्चिमी देशों ने एक प्रस्ताव लाया कि चीन में उइगर मुसलमानों के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं उस पर चर्चा हो। इस पर चर्चा से भारत ने एब्सटेन किया, उसमें वोट नहीं दिया, यानी कि चर्चा हो ना हो इस पर वोट देना था और भारत ने इसमें वोट नहीं दिया। आपको ये भी बताएं कि ये क्यों अहम है। असल में कोशिश थी पश्चिमी देशों की चीन की घेराबंदी करने की, क्योंकि उइगरों पर वहाँ पर चीन में जो उइगर है शिनजियांग प्रांत में, उनको लेकर कई सालों से लगातार ये खबरें आ रही हैं कि उनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, उनका दमन हो रहा है। जो वहाँ से उइगर भागे हैं वो अपनी आपबीती बताते हैं और काफ़ी भयानक है। कई जो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इस पर काम कर रहे हैं। यहाँ तक कि खुद अगस्त में यूएन की एक टीम वहाँ पर गई थी और खुद उनका ये कहना है कि इस तरह का दमन वहाँ पर लगातार चल रहा है। ऐसे में जिनीवा में ह्यूमन राइट्स काउंसिल में वोटिंग के लिए अमेरिका और कई और पश्चिमी देश जो हैं वो एक प्रस्ताव लेकर आए थे। इसमें कनाडा भी शामिल था, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, स्वीडन, यूके, ये सब इसमें शामिल थे। और यहाँ तक कि तुर्की जैसे देश ने भी इस प्रस्ताव को समर्थन दिया। वो भी इसके पक्ष में था कि इस पर चर्चा होनी चाहिए कि आखिर चीन में उइगरों के साथ क्या हो रहा है, किस तरह से उनका दमन हो रहा है, तो इस पर चर्चा होनी चाहिए। ये लाया गया था, लेकिन 19 देशों ने इस प्रस्ताव के विरोध में वोट दिया, कहा कि इस प्रस्ताव पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। ये साफ उन्होंने किया। इसमें खुद चीन तो था ही, पाकिस्तान, नेपाल और कई और देश थे इसमें शामिल। उन्होंने कहा कि इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। दूसरी तरफ भारत, और भारत के अलावा ब्राज़ील, मेक्सिको, यूक्रेन सहित करीब 8 देश जो हैं वो इस वोटिंग से दूर रहे। तो ये वोटिंग क्योंकि प्रस्ताव पर नहीं हुई, इसीलिए ये प्रस्ताव गिर गया। अब जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं उनका ये कहना है कि ये एक तरह से उनकी जो इस तरह के वायलेशंस में, जो इस तरह के अत्याचार में शामिल हैं, उनका मनोबल बढ़ाता है और जो पीड़ित हैं उनका मनोबल ये गिराता है। क्योंकि लगातार जो खबरें आ रही हैं, जो वहाँ से सबूत आ रहे हैं, उसको लेकर ये सभी ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं काफ़ी मुखर रहे हैं, कई सालों से मुखर रहे हैं और उनका मानना है कि इस पर आवाज़ उठाई जानी चाहिए और इस पर पूरी दुनिया को साथ आना चाहिए। हमने कई बार देखा है कि पश्चिमी देशों के नेता, चाहे प्रेसिडेंट बाइडेन हो या फिर और भी कई नेता हैं, वो इस पर सवाल उठाते रहे कि चीन आखिर शिनजियांग में कर क्या रहा है, किस तरह से उइगर मुस्लिमों का दमन वहाँ पर हो रहा है। तो भारत और चीन के रिश्ते फिलहाल इस वक्त जो बने हुए हैं और काफ़ी जिसको कहते हैं सामान्य नहीं है। खुद विदेश मंत्री एस जयशंकर कह चुके हैं कि सामान्य हालात नहीं है। डिसएंगेजमेंट के बारे में जब उनसे पूछा गया था तो उन्होंने कहा था वन प्रॉब्लम लेस। इसका ये सीधा सीधा मतलब है कि समस्याएं तो कई हैं, बस एक हल्की सी समस्या या एक अलग समस्या थोड़ी सी कम हुई है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है। तो जब रिश्तों में इतनी तल्खी है इस वक्त, 2020 के झड़प के बाद जो एलएसी पे हुआ था, जहां पर कई भारतीय सैनिक शहीद हुए थे, तो उसके बाद जब ऐसे रिश्ते हैं, उसके बावजूद चीन के खिलाफ जब ये प्रस्ताव पश्चिमी देश लेकर आए, तो आखिर भारत ने वोट क्यों नहीं दिया इस प्रस्ताव पर चर्चा होने के लिए, ये सवाल उठ रहा है। दूसरी खबर आपको हम बताते हैं, वो ये कि चीन के फाउंडिंग का या चीन के देश होने का जो 73वां एनिवर्सरी है, उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बधाई दी है, मैसेज भेजकर चीन के राष्ट्रपति को, वहाँ के प्रीमियर को। तो ये जो बधाई है, इसके बारे में ये सामने आया कि जो वहाँ के चीन के राजदूत हैं यहाँ दिल्ली में, यहाँ भारत में, उन्होंने एक ट्वीट किया और कहा कि हाईली अप्रिशिएट करते हैं कि इस तरह से बधाई दी गई है, दोनों की तरफ से जो शीर्ष नेता हैं दोनों की तरफ से बधाई दी गई है ऑन 73rd एनिवर्सरी ऑफ द फाउंडिंग ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो ये भी बधाई जो है वो अपने आप में काफ़ी मायने रखती है, क्योंकि हमने पिछले साल देखा था या उसके पहले भी कि बहुत
इस तरह की बधाइयों का सिलसिला नहीं था। जब झड़प होने के बाद इस तरह की बधाइयों का सिलसिला नहीं था। इस एक्नॉलेज भी पीएम नहीं कर रहे थे इस तरह की चीज़ों को। हमने अभी देखा कि दलाई लामा, जिनको लेकर चीन सख्त आपत्ति जताता है, उनके जन्मदिन पर प्रधानमंत्री मोदी ने उनको बधाई दी थी। तो ये सभी चीज़ों को अगर एक आप पर्सपेक्टिव में देखें, एक कॉन्टेक्स्ट में देखें, तो क्या ये डिसएंगेजमेंट जो हुआ है एलएसी पर, उसका नतीजा है? क्या वो काफ़ी है, या फिर संभल कर दोनों कम से कम भारत जो है वो कुछ कदम नॉर्मलाइजेशन की तरफ उठा रहा है? हालांकि एस जयशंकर जो हमारे विदेश मंत्री हैं वो लगातार ये कहते रहे कि रिश्ते सामान्य नहीं हैं। जब तक हालात जो एलएसी पे हैं वो पीछे 2020 अप्रैल तक की स्थिति में नहीं जाता है, तब तक कुछ भी सामान्य नहीं है। ये बार बार वो कह रहे हैं कि सामान्य स्थिति नहीं है। ऐसे में जब ये डेवलपमेंट होता है तो लगता है कि क्या एक कदम बढ़ा है भारत। अब इसमें एक चीज़ और भी बताना ज़रूरी है कि पिछले महीने जब प्रधानमंत्री मोदी समरकंद गए थे तो वहाँ पर चीन के राष्ट्रपति भी मौजूद थे, और उनके जाने के पहले, वहाँ पहुँचने के पहले, समिट के पहले, सम्मेलन के पहले ये कयास लगाए जा रहे थे कि हो सकता है कि दोनों में आपस में बात होगी, क्योंकि डिसएंगेजमेंट उस वक्त हो गया था। 48 घंटे के वक्त में जितना जो डिसएंगेजमेंट है वो हो चुका था। तो ये कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन वहाँ पर कोई बात नहीं हुई, ना चीन से कोई बात हुई, ना पाकिस्तान से कोई बात हुई। तो ऐसे में, ऐसे हालात में उसके बाद जब ये दो चीज़ें होती हैं तो लगता है कि शायद कुछ और यहाँ पर चल रहा है। तो क्या भारत एक तरह से संदेश दे रहा है कि अगर आप ये डिसएंगेजमेंट जो है भारत जितना चाहता है, भारत की जो मांग है जो कि पहले 2020 अप्रैल के पहले वाली स्थिति में सैनिक चले जाएं, चीन के सैनिक वहाँ पर एलएसी पर, अगर चीन इसको मानता है तो धीरे धीरे कदम बढ़ाए जा सकते हैं स्थिति को सामान्य करने में। लेकिन ये दो खबरें, शायद ये दो डेवलपमेंट जो है वो सिर्फ एक संदेश हैं, और क्या चीन इस संदेश को समझेगा, मानेगा और उस पर कदम उठाएगा और अपने रिश्ते फिर से, जो एक विश्वास खत्म हो गया है, एक ट्रस्ट खत्म हो गया है, क्या उसको वापस बहाल करने के लिए कदम उठाएगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। दिल्ली से कादम्बिनी शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।